दोस्तों एलईडी बल्ब के ड्राइवर सेक्शन में आने वाले फॉल्ट्स का सोल्यूशन कैसे किया जाता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। वैसे एलईडी बल्ब के एमसीपीसीबी सेक्शन को लेकर बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है। रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें एमसीपीसीबी इसे एमसीपीसीबी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाले बल्ब को कैलकुलेट करके उसके सही वोल्टेज को बिल्कुल निकाल कर किस तरीके से नई एमसीपीसीबी चढ़ाई जाती है ये मैंने आपको बताया था पूरे कैलकुलेशन के साथ में, ताकि जब आप रिपेयर करें तो दोबारा से एमसीपीसीबी खराब ना हो, इसलिए पूरा कैलकुलेशन बताया था। उस वीडियो को जरूर देख लेना। काफी लोगों की कमेंट्स भी थी कि मैं ड्राइवर सेक्शन को लेकर वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो ड्राइवर सेक्शन पे है। ये बल्ब मेरे पास ऐसा है जिसके ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा, लेकिन आज मैं यहाँ पर खोलूंगा। फॉल्ट कैसा भी रहे लेकिन वीडियो में बना दूंगा, और भी चीजें यहाँ पर कवर करूंगा ड्राइवर सेक्शन को लेके। कुछ कुछ चीजें समझा दूंगा जो बेसिक फॉल्ट आते हैं उनके बारे में। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से लगा के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज इसमें नहीं आ रही है। अभी ऑन कंडीशन में है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर से कोई भी आउटपुट नहीं है, 1 वोल्ट भी आउटपुट नहीं है। अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो होल्डर में एसी वोल्ट आ रही है, देखिए एसी वोल्ट आ रही है। और यहाँ पर ये बल्ब के ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर डीसी मिलती है हमें। अब कितनी मिलती है, क्या मिलती है, वो तो यहाँ पर इन बल्ब्स को कैलकुलेट करने पर पता चलेगा। वैसे ये जो बल्ब है इसमें मैंने 2 दिन पहले कैलकुलेट करके एक वीडियो बनाई है। वैसे बता देता हूँ, लगभग 36-37 वोल्ट के समथिंग ये वाला इसका ड्राइवर आउटपुट देना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर इसे खोलते कैसे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इस पार्ट को खोलकर इसे बाहर निकालते हैं, और हमारा जो तरीका है यहाँ पर इस तरीके से ये रांगा ही होता है, इसको पिघला कर निकाला जाता है। और ये रांगा थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर में मेल्ट होता है, तो इसको निकालने के लिए आपको आयरन थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा वोल्टेज का आयरन होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये एडजस्टेबल वोल्टेज वाला है, तो ये ज़्यादा वोल्ट में हो जाता है। काफ़ी लोग आयरन को लेके भी कमेंट्स कर रहे थे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो में कमेंट कर लेना। अच्छा, आप हमें इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी लोग हमारे पर नए जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इसके पॉइंट्स डिसोल्डरिंग हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद कोई स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, या फिर आपको कोई नुकीला टूल ले लेना है। उसके बाद इसको हल्का ऐसे बेंड कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से ऊपर उठाना है, ठीक है। मेरे पास प्लायर है, तो उसकी हेल्प से मैं इसको खींचूंगा। अगर आपके पास प्लायर नहीं है तो भाई थोड़ा सा मशक्कत करके इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसके हाँ, तो ये खुल चुका है कुछ इस तरीके से। और टाइट अगर होगा तो देख लेना ज़रा। अंदर डायरेक्टली हाथ नहीं डालेंगे हम, पहले एक ट्वीजर की हेल्प से अंदर इन पॉइंट्स को शॉर्ट कर लेंगे। हो सकता है कोई कैपेसिटर चार्ज हुआ हो और इससे आपको करंट भी लग सकता है, इसलिए डिस्चार्ज करने के बाद ही इसको खींचे। तो यहाँ पर हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ था, तो ये आसानी से निकल गया। अब यहाँ पर जो होल्स हैं थोड़ा सा इनको बाद में हम और चौड़ा करके वो कर लेंगे। एक यहाँ पर कंपोनेंट कोई जला हुआ है, हाँ ये MOB यहाँ पर फटी हुई है। इसके साथ में 2 फ्यूज भी जले हुए यहाँ पर लग रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई हैं। ये रेजिस्टेंस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, 10 ओम से लेके 30-40 ओम्स तक में यहाँ पर लगती है। बेसिकली 10 ओम्स की ही रेजिस्टेंस ज़्यादा इस्तेमाल में आती है फ्यूज के तौर पे। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए ये फटी हुई है, ये फटी हुई है, और ये MOB यहाँ पर इसका भी बाहर का ये देखिए ये टूटा हुआ है। अब ये ये कब होता है, मतलब ये जो कंडीशन है वो कब बनती है। ये कंडीशन तब बनती है जब आपके LED बल्ब में ओवर वोल्टेज चली गई हो, यानी कि घर पे अचानक से वोल्टेज बढ़ गई। उस वक्त LED बल्ब पे ये कंपोनेंट आपका प्रोटेक्शन के तौर पे लगा रहता है, यही काम आता है। यानी कि ये ओवर वोल्टेज को सेंस करते ही ये शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर ये दोनों फ्यूज इसके साथ में इससे पहले लगे हुए रहते हैं, जो कि सर्किट को ओपन कर देते हैं। और ये बस यहीं पर शॉर्टिंग आ जाती है, और यही बिल्कुल यहाँ पर सर्किट ओपन हो जाता है इतने में ही। इसके बाद ये सारे कंपोनेंट बच जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में 3 कंपोनेंट लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करना। MOV यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर इसको बोलते हैं। यह सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी में आता है। तो
दिखता है कैपेसिटर की तरह है, लेकिन अगर आप देखें तो ये वैसे रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आया। और ये एमओवी पैरेलल पे लगता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल पे लगता है। इस एमओवी को आप किसी भी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब इस एमओवी को जरा हमने बाहर निकाल लिया है और मल्टीमीटर पे चेक करेंगे हम। देखिए, मल्टीमीटर पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड में। ये देखिए, यहाँ पर ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा, वैसे ओपन हो गया होगा। वैसे खराब अगर होता है तो बिल्कुल ये शॉर्ट हो जाता है, इस तरीके से शॉर्ट दिखाता है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा, ओपन हो चुका है फट के, अंदर इसके कंपोनेंट अलग अलग हो गए होंगे। और इसके साथ में ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारी यहाँ पर जल चुकी है। अब यहाँ पर इसके और इन दोनों रेजिस्टेंस के बिना क्या इस सर्किट को चलाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चलाया जा सकता है। और कैसे चलाया जा सकता है वो आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली आप यहाँ पर रेजिस्टेंस के दूसरे सिरों पर फेज न्यूट्रल दे दोगे तो आसानी से चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ। चलिए, प्रैक्टिकल पूरा दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की, यहाँ पे तो ओपन हो चुका है रेजिस्टेंस, लेकिन इसके दूसरे छोर पे अगर मैं इस तरीके से टच करता हूँ तो ये एलईडी बल्ब बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अब यहाँ पर अगर ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो हमें क्या ये कंपोनेंट लगाने चाहिए या फिर नहीं? जी हाँ, कंपोनेंट आपको बिल्कुल लगाने हैं। अगर आप कंपोनेंट्स नहीं लगाते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन होगा ही नहीं, यानी कि ओवर वोल्टेज आने पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से जल जाएगा। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो ओवर वोल्टेज से तो सबसे पहले तो आप इसमें एमओवी इंस्टॉल करें, और दूसरा, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एमओवी के साथ में फ्यूज को जरूर लगाएं। फ्यूज को अगर आप नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एमओवी के साथ में फ्यूज जरूर लगाएं। और एमओवी का जो वैल्यू है, हालांकि इसमें जो एमओवी है इसकी वैल्यू, हाँ चलिए, वैल्यू वाले साइड को फटाना ही है। 471 के यहाँ पर लगा हुआ है 07D, बट मेरे पास 471 नहीं है, मेरे पास है 511 के। तो मैं 511 के का ही यहाँ पर लगाऊंगा। तो आपके पास अगर 511 561 के है तो वो भी आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एमओवी जिस जगह पे लगा हुआ था उस जगह पे मैं एमओवी को सीधी से लगा लेता हूँ। और एमओवी के साथ साथ यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ इनकी जगह पर। फिर मैं आपको अदर फॉल्ट्स के बारे में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनली यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स मैंने लगा लिए हैं। एमओबी की जो वैल्यू है वो है 511 के या फिर 561 के, या फिर इसमें जो वैल्यू लिखी है पुराने वाले पे 471 के। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू है, लेकिन जो साइज है 07D इसके आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि जो इसकी जो गोल्ड डिस्क साइज होती है ना वो 07 mm की डिस्क है। ठीक है, और जो फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, वो है 10 ओम्स का। अब आपको मैं चला के दिखाता हूँ। अब ये फुल्ली प्रोटेक्ट हो गया है, एमओवी और रेजिस्टेंस लगा के फुल प्रोटेक्ट हो गया ये सर्किट। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दबा के। और यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगा के जंपर मार देते हो सिंपली, तो आपका है ना हाई वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। बाकी चलेगा, लेकिन हाई वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। अगर नहीं है तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर फेज न्यूट्रल देके चला सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि कितना चलेगा। चलिए, ये तो हो गया, यहाँ पर ये बल्ब ठीक हो गया, नॉर्मल फॉल्ट था। अब यहाँ पर जो फॉल्ट्स भाई अदर आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी बार ये एमसीपीसीबी बिल्कुल सही रहता है और अंदर से भी वोल्टेज बन रही होती है, लेकिन जो वोल्टेज होती है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं बन रही होती है। यानी कि अगर इसको चाहिए लगभग 36 वोल्ट या फिर 50-55 जितना भी वोल्ट इसको चाहिए वो नहीं मिल पाती है, बहुत कम वोल्ट मिलती है। यानी कि इसको मिल रही है 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। अगर इतनी वोल्ट लगभग मिल रही है बाहर पे, या फिर कम वोल्टेज मिल रही है, तो इसमें आपने क्या करना है, ये आप देख रहे होंगे ये कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कॉइल। ये ट्रांसफॉर्मर की शेप में है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ठीक है, काफी लोग उसको ट्रांसफॉर्मर समझ रहे होंगे, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ठीक है, ये कॉइल है। ये कॉइल के खराब हो जाने की वजह से या फिर इसकी कोई एक लेग वेग टूट जाने की वजह से, जल जाने की वजह से क्या होता है, इसमें
वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती। ये एक बूस्ट कॉइल है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करती है, यही खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती, कम वोल्टेज जाती है, जिसकी वजह से एमसीपीसी वर्क नहीं करता, प्रॉपर वोल्टेज जाने पर ही वर्क करता। और काफ़ी बार क्या होता है ना, ओवर वोल्टेज जाती है। काफ़ी बार हमने ऐसा भी देखा है कि यार बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर, जैसे कि आपने एमसीपीसी में कोई बल्ब खराब है तो एमसीपीसी चेंज किया एक्यूरेट वैल्यू का लगा के, उसके बाद वो कुछ देर चला, फिर खराब हो गया, फिर लगाया, फिर खराब हो गया। यानी कि जो बार बार खराब होता है ना, वो क्यों हो रहा है, वो आपके ओवर वोल्टेज की वजह से भी होता है, अंदर से वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है, तो जो ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है वो आपके बहुत बार यहाँ पर ये जो आईसी है ना, आईसी के खराब होने की वजह से भी होता है। आईसी अगर खराब होगी तो प्रॉपर वोल्टेज वो आउटपुट नहीं कर पाएगी और वोल्टेज देगी, जिसकी वजह से बार बार एमसीपीसी भी खराब होगी। और काफ़ी बार जो शॉर्टिंग की जो समस्या है, यानी कि जो बार बार शॉर्टिंग की जो समस्या होती है, वो आपके यहाँ पर एक रेक्टिफायर के खराब होने से भी होती है। हालांकि यहाँ पर रेक्टिफायर 4 डायोड लगे हुए हैं, तो नॉर्मल वाला आपको दिखा देता हूँ एक। ये देखिए, ये इस तरीके का जो ड्राइवर होता है उसमें इस तरीके का रेक्टिफायर लगा होता है। अगर रेक्टिफायर खराब हो जाता है तो ये एसी को डीसी नहीं बना पाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। अब इसकी 2 लेग शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार आपका फ्यूज उड़ने लगता है। एमओबी सही होने के बाद भी बार बार फ्यूज उड़ने लगता है, या फ्यूजेबल रेजिस्टेंस उड़ने लगती है, या शॉर्टिंग दिखाता है। तो इस रेक्टिफायर को एक बार चेंज जरूर कर लें। ये वही रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉल्ट है। और काफ़ी बार क्या होता है ना, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह ओपन होने की वजह से भी आउटपुट वोल्टेज में प्रॉब्लम होने लगती है। तो रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू जरूर चेक कर लें, कोई रेजिस्टेंस जली तो नहीं है, इनके ऊपर कोई धब्बा तो नहीं है, ये जरूर देख लें। बस यही फॉल्ट्स बेसिकली आपके ड्राइवर से निकल के आते हैं, और ड्राइवर आसानी से रिपेयर भी हो जाता है। रिपेयर का कुछ मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो आपको समझा दी है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको प्रॉपर फिट भी कर देता हूँ, पूरी प्रोसेस ही दिखा देता हूँ फिट करने का, है ना। ये नहीं कि आधे में छोड़ दूँ, तो काफ़ी लोग कहेंगे कि यार बताया नहीं पूरा फिट कैसे करते हैं। देखिए, फिट करना भी बड़ा सिंपल है। पहले इसको, इन वायर्स को थोड़ा सा इस तरीके से नुकीला कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उसमें इस तरीके से पहले तो वायर इस तरीके से डाल दो, उसके बाद इस स्लॉट में इस तरीके से फंसा लो। और जो वायर्स हैं आपकी इस तरफ एक तो आ गई, दूसरी नहीं आ पाई, तो दूसरी के लिए भी थोड़ा सा हम मशक्कत करेंगे। अब आ गया, थोड़ा सा इधर पे आ गया। चलिए, अब इसको फिट कर ही लेता हूँ। अब मैं फटाक से यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी बाकी है थोड़ा सा। और जो पुराने वाले जो ये रंगा था, इस तरीके से लग जाएगा। जो ये पुराना वाला था ना, वही आपको यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वायर लगता है कि सही तरीके से वो नहीं हुई, अटकी नहीं हुई। फिर भी देख लेते हैं भाई, अगर हो जाता तो काम हो जाता तो बढ़िया है। चलिए, इसमें इस तरीके से हमने रंगा लगा लिया है। आयरन थोड़ा ठंडा हो गया भाई, इसको गर्म होने देते हैं। फिलहाल ऐसे अभी चेक करके दिखा देता हूँ, बाद में आई बना लूंगा, इसमें आई शेप इसको बना दूंगा। चलिए, इसमें इस तरीके से इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकेंड, वहाँ ऑन नहीं करा मैंने। बाकी आपको दिख गया होगा, यहाँ पर ये बल्ब हमने टेस्ट करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब एक बारी मैं इसको सही तरीके से आई की शेप दे देता हूँ, फिर इसको मैं वीडियो को फिनिश करूँगा। देखिए, इस तरीके से आई की शेप दी जाती है। देखिए, आई की शेप में टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फिट करो, चलाओ दबा के, लाइक भी कर देना। थैंक यू।